बड़े प्यारे शब्द, मानो भरत कह रहे कि मिल जाओ राम तरस रही अखियां, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम गाओ तरस रही अखियां, हाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, पावन है तू पतित पावन को, 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 सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, ओ सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी हे मेरे राम, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, हाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। भरत जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। आइए भाव से, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, जैसे ही भरत ने ये बात कही तो भरत वचन सब कह प्रिय लागे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी की बात सुनकर अयोध्यावासी गदगद हो गए कि हम तो भरत के लिए क्या सोच रहे थे, हमको तो लगता था अगर भरत राजा बनेगा हम अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे, हम जिसके लिए उल्टा समझ रहे थे, अरे भरत तो राम प्रेमी निकले। जय जयकार होने लगी, बोलो भरत जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की जय। और सारे अयोध्यावासी कहते हैं कि भरत लाल अगर आप राम जी से मिलने जाओगे तो हम भी अयोध्या में रहने वाले नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। ओ मिल जाओ राम तरस रही, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, सब तैयार हो गए चलने के लिए बंधुओं। तीनों माताओं को पालकी में बिठाया गया, गुरु वशिष्ठ वाहन पर विराजमान हुए, सब अपने अपने वाहनों को लेकर चलने लगे हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पीछे सानुज भरत पयांदे ही जाही, बाकी सब तो वाहनों में बैठकर चल रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न के साथ सानुज शत्रुघ्न जी के साथ पीछे पीछे भरत चल रहे हैं। कैसे? बोले पयांदे ही जाई, पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं भरत। तो किसी ने भरत जी को कहा कि भरत जी अरे पैदल क्यों जा रहे हैं, नंगे पांव, अरे तकलीफ हो जाएगी पैरों में। तो भरत कहते हैं क्या तुमको मालूम नहीं, मेरे भैया भी नंगे पांव गए हैं, अरे मेरा बड़ा भाई नंगे पांव जाए और सेवक पीछे से वाहन पर बैठकर जाए, ये नहीं हो सकता।
अगर भैया पैदल गए हैं तो दास भी पैदल ही जाएगा। मिल जाओ राम तरस रही अरे हो मिल जाओ राम तरस रही अखियां ओ पावन है तू पतित पावन को पावन है तू पतित पावन को गौन सावन जैसी बरस रही अखियां सावन जैसी बरस रही अखियां ओ सावन जैसी बरस रही अखियां सावन जैसी बरस रही मेरे प्यारे मिल जाओ राम तरस रही मिल जाओ राम प्यारे ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां मिल जाओ राम पीछे वाले भक्त भी तालियों की सेवा करते हुए रहो। भरतलाल जी महाराज की रामचंद्र भगवान की देखो ये राम और भरत का स्वभाव बचपन से ही ऐसा है। आपको एक बात बताऊं, एक बार ना बचपन में राम जी महलों से निकलकर सरयू के किनारे खेल रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरयू जी के किनारे राम जी खेल रहे हैं। अब आप जानते हो कि खेल तभी हो सकता है जब कम से कम दो पक्ष हों। भाई कम से कम दो टीम हो, दो पक्ष हों तभी तो खेल होगा। अब दो के चार भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो तो हों तभी तो खेल खेलोगे। तो जब खेल होने लगा, राम जी बोले सभी बालकों को कि देखो अगर खेल खेलना है तो कुछ हमारी ओर आ जाओ, कुछ विपक्ष में चले जाओ। दो टीम बनाएंगे तो खेलेंगे। जो राम जी ने कहा कि कुछ हमारी ओर आ जाओ, कुछ विपक्ष में चले जाओ, तो सबसे पहले दौड़कर लक्ष्मण राम जी के पीछे आ गए, कहीं मैं विपक्ष में न चला जाऊं। लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के पीछे आ गए और जितने भी बालक थे सब धीरे धीरे राम जी के पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि राम जी के विपक्ष में कोई रहना ही नहीं चाहता, सब पक्ष में ही रहना चाहते, सब राम जी के पीछे आ गए। जब राम जी ने सामने नजर उठाकर देखा तो क्या, सारे बालक राम जी के पीछे खड़े हैं, केवल सामने भरत खड़े हुए। कौन खड़े? बोलो ना जरा। केवल भरत खड़े, सारे बालक राम जी के पीछे, अकेले भरत खड़े। तो राम जी ने कहा भरत कमाल हो गया, ये सारे मेरे पीछे आ गए, क्या तुमको मेरी तरफ नहीं आना? तुम सामने क्यों खड़े रहो? तो भरत जी ने कहा कि प्रभु हम आ तो जाएंगे आपकी ओर, पर याद रखना अगर हम भी उधर आ गए तो फिर आपका खेल नहीं हो पाएगा। तो भरत जी कहते हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमारा तो एक ही भाव है, हमारे भैया का खेल पूरा होना चाहिए। हम चाहे इधर रहें चाहे उधर रहें, हमारे भैया का खेल नहीं रुकना चाहिए। अरे लेकिन भरत तुम तो विपक्ष में चले गए। तो भरत जी कहते हैं भैया भले मैं आपके विपरीत आ गया, लेकिन भाग्यशाली मैं ही हूं। क्यों? भरत जी कहते हैं कि ये सब भाग्यशाली नहीं है जो आपके पीछे हैं, भाग्यशाली मैं हूं। क्यों? क्योंकि भले विपक्ष में खड़ा हूं, पर ये लोग मुझे देख रहे हैं और मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। बोलो भरत जी महाराज, ये जितने भी हैं मुझे देख रहे हैं, आपके पीछे खड़े, और मैं भले विपक्ष में हूं पर मैं आपको देख रहा हूं। ओ मिल जाओ राम तरस रही
जाओ राम तरस रही अखियां। अब देखो ये झगड़ा अब तक चलता आ रहा है। अब आगे 14 साल यही झगड़ा चलेगा। राम कहते हैं भरत गद्दी पर बैठेगा, भरत कह रहे हैं राम गद्दी पर बैठेंगे। ऐसी लड़ाई देखी कहीं? आज समाज में हम लड़ाई क्या देखते हैं? दो भाई लड़ते हैं, कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है। पर धन्य है राम और भरत कहते हैं कि न मेरा है, ये तो सब मेरे प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं। धन्य है भरत। राम और भरत में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, राम और भरत में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, राम और भरत में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, राम और भरत में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई। 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और है राम और एक भरतशील व्रतधारी, एक और है राम और एक भरतशील व्रतधारी, एक और है राम और एक भरतशील व्रतधारी, एक और है राम और एक भरतशील व्रतधारी। और देखो तो अवध राज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी। अयोध्या को गेंद बनाकर दोनों ने ठोकर मार दिया। भरत कहते हैं अयोध्या मेरी नहीं, राम जी कहते हैं मेरी भी नहीं। है कमाल की बात। अगर ऐसा प्यार आज हमारे अंदर आ जाए तो हमारा घर भी अयोध्या बन जाए प्यारे, सारे झगड़े मिट जाएं। मिल जाओ राम तरस रही प्यारे, मिल जाओ राम तरस रही, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। अब भरत जी चल रहे हैं, चलिए साथ में जरा चित्रकूट। भरत जी जा रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, नंगे पांव चल रहे। श्री भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा है, भरद्वाज जी से भी मार्ग पूछा है और निषाद राज को भी खबर मिली है कि भरत आ रहे हैं। जब मालूम चला सेना लेकर आ रहे हैं, पहले तो मन में आया कहीं लड़ने तो नहीं जा रहा राम से, पर नौकरों ने बताया निषाद राज को कि नहीं नहीं महाराज, सेना तो है पर सैनिक आगे आगे चल रहे हैं और तीनों माताएं भी हैं, गुरु वशिष्ठ भी हैं और सबसे पीछे भरत रोते हुए आ रहे हैं। जब निषाद राज ने सुना रोते हुए आ रहे हैं तो समझ गए कि जो रोता हुआ आ रहा है वो लड़ने नहीं आ रहा होगा, वो मिलने ही जा रहा होगा। रोता हुआ आ रहा। भरत जी का स्वागत किया। जब भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, सबसे पहले भरत ने यही कहा, मुझे वहां ले चलो महाराज जहां मेरे प्रभु ने रात बिताई थी। बड़ा गंभीर प्रसंग है, अब समय नहीं है मेरे पास। कहा मुझे वहां ले चलो जहां मेरे भैया सोए थे रात को। निषाद राज वहां लेकर गए। आपने सुनी थी ना कथा, राम जी रात्रि में सोए थे वहां, तृणों पर, पत्तों पर राम जी सोए थे। पर देखो श्रृंगवेरपुर के भक्तों का भी राम जी से कितना प्यार था। जहां राम जी सोए थे ना, वहां भक्तों ने मंदिर ही बना दिया था। श्रृंगवेरपुर वासी वहां रोज प्रणाम करते थे, यहां हमारे राम जी सोए थे, यहां हमारे राम जी रुके, सब प्रणाम करते थे, मंदिर ही बना दिया। जब भरत जी ने देखा, झरझर आंसू बहने लगे। मेरे भैया इन पत्तों पर सोए थे, मेरे भैया यहां सोए थे। बहुत रोए भरत। पूरी रात सत्संग हुआ वहां। अगले दिन फिर चले हैं, संगम में त्रिवेणी में गोता लगाया है, प्रयाग पहुंच गए और वहां प्रणाम करके संगम से भी क्या मांगा भरत ने? भरत ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ, यह वरदान न आ। और कुछ
कुछ नहीं चाहिए। ओ यह वरदान न आ, यह वरदान न आ। कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, एक ही वरदान कि मेरे प्रभु राम के चरणों में मेरा प्रेम, मेरी रति दिनों दिन बढ़ती जाए। मिल जाओ राम तरस रही प्यारे, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। जो को राम राम कह बोले, जो को राम राम कहीं बोले। भरत जी को रास्ते में कोई भी मिल जाए और उसके मुख से अगर निकले राम राम, तो उसको देखते ही भरत गले लगा लेते हैं, ये मेरे भैया का नाम ले रहा है। जो को राम राम कहे बोले, तो वाको देख हर्ष रही अखियां, वाको देख हर्ष रही अखियां, वाको देख हर्ष रही अखियां, वाको देख हर्ष रही। गाओ ना, मिल जाओ राम तरस रही, मिल जाओ राम प्यारे, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां। थोड़ा और मस्ती से ताली की सेवा करते हुए जाओ। ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। हमारो लाला जगदीश दिखेगा ना है तो बजाएगा कैसे फिर? मिल जाओ राम तरस रही, मिल जाओ राम तरस रही। बहने लगे हैं बिंदु असुवन के, बहने लगे हैं बिंदु असुवन के, बहने लगे हैं बिंदु असुवन के, बहने लगे हैं बिंदु असुवन के। भाव के रस में सरस भई अखियां, भाव के रस में सरस भई अखियां, ओ भाव के रस में सरस भई अखियां, भाव के रस में सरस। मेरे प्यारे मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां। इधर भरत आ रहे हैं, जब चित्रकूट के निकट पहुंचे तो केवट जी ऊपर पेड़ पर चढ़े, केवट भी साथ में, केवट जी ऊपर पेड़ पर चढ़े, क्योंकि घना जंगल है, समझ नहीं आता राम कहां होंगे। केवट जी ऊपर चढ़े और ऊपर जो पहुंचे हैं पेड़ पर, चारों ओर नजर डाली तो दूर चित्रकूट में ठाकुर जी की पर्ण कुटी दिखाई दी है केवट को, और कुटिया के बाहर स्फटिक शिला पर राम जी विराजमान हैं, सीता जी बामांग में बैठी हैं, संतों की सभा लगी हुई है, सत्संग हो रहा है, राम जी बैठे। जो केवट ने ऊपर से राम जी को देखा, हल्ला मचा दिया, मिल गए मिल गए मिल गए, मिल जाओ राम तरस रही, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियां। हल्ला मचा दिया, मिल गए मिल गए मिल गए। भरत जी ने पूछा कहां हैं? तुरंत केवट नीचे उतर कर आए कि उस दिशा में प्रभु विराजमान है, चलिए जल्दी। अब भरत उधर चल दिए हैं, इधर लक्ष्मण जी को खबर लगी। राम जी और मां सीता जब बैठे हैं, सीता जी ने बीच में राम जी को कहा, देखो कथा बहुत है, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। सीता मैया ने राम जी को कहा कि प्रभु आपको मालूम है आज रात्रि मैंने स्वप्न देखा। क्या?
सीता जी कहती है हमने स्वप्न देखा कि भरत मिलने आ रहे। राम जी मुस्कुराने लगे, सीता सच कह रही है? हाँ प्रभु, हमने स्वप्न देखा भरत मिलने आ रहे। सीता जी बोली लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। क्या? मैंने उस स्वप्न में देखा है कि माताएं भी मिलने आ रही। राम जी बोले ये तो और अच्छी बात है। सीता जी बोली नहीं प्रभु, मैंने माताओं का जब स्वप्न में दर्शन किया तो मैंने माताओं को श्रृंगार विहीन देखा है। उनके मस्तक पर श्रृंगार नहीं, कोई अनहोनी ना हो गई। राम जी गंभीर हो गए। अच्छा सीता, ऐसा देखा तुमने? अब ये बात हो ही रही थी, इतने में लक्ष्मण आए और आकर बोले भैया भरत आ रहा है, भरत आ रहा है। राम जी एकदम चौंके, क्या कहते हो लक्ष्मण, भरत आ रहा है? लेकिन लक्ष्मण समझ नहीं पाए। लक्ष्मण बोले भैया आप इतना उतावले मत बनो, क्योंकि मैंने खबर सुनी है सेना भी ला रहा है। मुझे तो इसका इरादा ठीक नहीं लगता। इतना जोश में आ गए लक्ष्मण, भैया आप यहीं बैठिए, मैं अकेला ही इसको देख लूंगा, सारी सेना को संभाल लूंगा। राम जी बोले लक्ष्मण इतना जोश में मत आओ, थोड़ा होश रखो भैया। कि भरत ही हो इन राजमद, विधि हरि हर पद पा, कबहु कांजी सी करण, क्षीर सिंधु बिनसा। मैं आप सभी भक्तों को पूछूंगा, मान लो एक कटोरे में दूध है। ये राम जी ने बात कही है। मान लो कटोरे में दूध है और उस दूध में आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? माताएं तो जानती होंगी ना, दूध में, कटोरे में दूध है, नींबू निचोड़ो क्या होगा? फट जाएगा तुरंत। लेकिन अगर कटोरे में नहीं, कहीं दूध का सागर है और किसी किनारे पे नींबू निचोड़ दो, क्या सागर फट जाएगा? राम जी कहते हैं लक्ष्मण, मेरा भरत कोई प्रेम की नदी नहीं है, कोई प्रेम का पात्र नहीं है, मेरा भरत तो प्रेम का सागर है। अरे अयोध्या का राजा क्या, अगर वो स्वर्ग का, वो कैलाश का, यहां तक कि ब्रह्मा के सत्य लोक का भी राजा बन जाएगा, तब भी भरत को मद नहीं हो सकता है। भरत मेरा प्रेमी ही रहेगा। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। कहीं का भी राजा बन जाए पर मेरे भरत को राजमद नहीं हो सकता कभी। मेरा सच्चा दीवाना है भरत। तो तुम थोड़ा सा होश रखो लक्ष्मण, इतने उतावले मत बनो। इधर राम जी तो बात ही कर रहे हैं, उधर भरत भागते चले आ रहे हैं। मिल जाओ राम तरस रही, हाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियां।